Hello student, this is your class 3rd English and we are going to start your chapter number 3. Now, as you can see on your screens, beta, this is your chapter number 3, the giant turnip. Okay. Now, listen me carefully. सभी ध्यान से सुनेंगे आप अपनी स्टोरी को. Fine. और मेरे साथ साथ इसको पढ़ेंगे आप भी. The giant turnip is a story about an old man and his wife who grow a giant turnip on their farm at the harvest time are unable to pull it out of the ground by themselves. अब यहाँ क्या है, जाइंट यानी बहुत बड़ी टर्निप में शलगम. ठीक है, इसके बारे में है जो क्या किया था. एक ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी, उसकी वाइफ ने उसको अपने फॉर्म में, जहां वो अपनी खेती बाड़ी करते थे, वहां इसको बोया था. और लेकिन हार्वेस्ट के टाइम पे क्या हुआ, वो परेशान हो गए. वो अब जाइंट टर्निप को जमीन से बाहर निकालने में नाकामयाब हो रहे थे, बिकॉज इट वॉज वेरी ऑफ लार्ज साइज. ठीक है, सो दे आस्क सेवरल ऑफ पासिंग फ्रेंड्स, जो उनके आसपास जा रहे थे, उन्होंने उनसे हेल्प मांगी कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो जाइंट टर्निप को बाहर निकलवाने में. ठीक है, दे आस्क, अ बॉय को भी बोला, अ गर्ल को बोला, हॉर्स को बोला उन्होंने, काउ, डॉग, कैट, माउस, अ hen and a duck and all of them agreed. और सभी ने एग्री कर लिया, सहमत हो गए, टू हेल्प द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, कि ठीक है हम आपकी जाइंट टर्निप को बाहर निकालने में हेल्प कर देंगे. ठीक है, दे ऑल्सो आस्क, फॉक्स को भी पूछा, बट लोमड़ी इज अ चालाक जानवर, वी नो वेरी वेल. ठीक है, बट ही सेज, क्या बोलती है लोमड़ी, ही हैज बेटर थिंग्स. अब उसके पास, वो कह रही है मेरे पास इसके अलावा भी करने के लिए बहुत सारे अच्छी चीजें हैं, और वो इसको करने के लिए क्या कर देती है, मना कर देती है फॉक्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. द ओल्ड मैन and his wife and their helpers pull out together and manage to pull the giant turnip out of the ground, falling over each other in the process. और उन्होंने सभी ने सारी हिम्मत लगा दी अपनी पूरी, जिनसे उन्होंने हेल्प मांगी थी उनके साथ, और जोर से उन्होंने जैसे ही खींचा, सभी इधर उधर आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्राउंड में गिर गए और उस जाइंट टर्निप को बाहर निकाल लिया फाइनली. ठीक है, एंड नाउ दे कैरी द जाइंट टर्निप इनटू द हाउस. द ओल्ड मैन देन कट्स अप द जाइंट टर्निप एंड हिज वाइफ कुक्स इट एंड दे शेयर द. अब क्या करता है, ओल्ड मैन उसको कट करता है जाइंट टर्निप को, और उसकी वाइफ उसको पकाती है, और वो सारे शेयर करके उसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं. फाइन. Now I come to the next page. Now as you can see on your screen, बेटा देखो, their share, हमने पीछे बैक साइड में किया था ना, शेयर किया उन्होंने फूड विद देयर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स मतलब जिन्होंने उनकी हेल्प की, उन सब के साथ उन्होंने क्या किया, उस जाइंट टर्निप को शेयर किया पकाकर खाने में. And the fox is not invited to the meal as he did not help and he can only look in through the window. अब जैसा कि फॉक्स ने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, तो उसको इनवाइट नहीं किया गया. किसके लिए, यस, मील पे खाने के लिए उसको इनविटेशन नहीं दिया गया, क्योंकि उसने उनकी हेल्प नहीं की थी. फाइन. एंड ही कैन ओनली लुक, और बेचारे के हाथ में क्या था, अब वो बेचारा खिड़की से अंदर झांक के देखना ही उसके हाथ में था, क्योंकि उसके साथ शेयर किसी ने कुछ नहीं किया. ठीक है, नाउ आप नीचे देखिए बेटा, लेसन जहां आपका फिनिश हो रहा है उसके नीचे आपके लर्न न्यू वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं. जाइंट मीन्स ह्यूज, असिस्ट मीन्स हेल्प, एंड हार्वेस्ट मीन द प्रोसेस और द पीरियड ऑफ गैदरिंग इन द क्रॉप्स. ठीक है, नाउ दिस इज योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. आई एम जस्ट गिविंग यू फर्स्ट एग्जाम्पल. जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ए है, यू कैन सी, read the story and pick the correct answer.
आप स्टोरी को रीड करेंगे एंड करेक्ट आंसर्स को आप टिक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जायंट टर्निप इज अ स्टोरी अबाउट एन ओल्ड मैन, वाइफ एंड बोथ ए एंड बी। ऑब्वियसली दोनों थे उस स्टोरी में। अब आप ओल्ड मैन को भी नहीं हटा सकते, वाइफ को भी नहीं, उन दोनों को भी है ना स्टोरी में, आपको दिखाई भी दे रहे हैं। तो दैट वन विल बी द आंसर सी, बोथ ए एंड बी पे आप टिक करेंगे। ओके, नाउ आई कम टू योर आंसर सी। नाउ जो आप अभी मैंने आपको बैक साइड में किया था, अब उसके आंसर्स आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। आपके देखो स्क्रीन पे फर्स्ट आंसर में एन ओल्ड मैन लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे मिसिंग है ये आपका। या तो आप इसके आगे लिखेंगे एंड वाइफ, ठीक है, उसकी वाइफ भी थी। और या आप बोथ ए एंड बी, क्योंकि उसकी वाइफ के बारे में बात दोनों के बारे में हो रही है, तो यू कैन राइट हेयर सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नाउ सेकेंड आंसर इज अनेबल, क्योंकि वो निकाल नहीं पा रहे थे वहां से। थर्ड आंसर आपको देखो बोल्ड में नजर आ रहे हैं सारे आंसर्स, आप इनको टिक करके और जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यू हैव टू कंप्लीट लाइक दिस। इन योर बुक्स में भी कंप्लीट करेंगे एंड इन योर नोटबुक्स ऑल्सो। Now this is your B question. Answer the following questions and there are 5 answers आपको दिखाई दे रहे हैं B में। And C question is fill in the blanks. जो आपके bold words हैं, these are the answer of your fill in the blanks. You have to complete it. Okay. In next your question number D, true false. The answers are given with the questions and your grammar gallery, it is in your book and your listening and speaking, you have to just read the poem आपकी बुक में जो given है और आप उसको ठीक से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको आंसर्स देने हैं 2 क्वेश्चंस के। फाइन। हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर क्लास 3rd English and we are going to start your chapter number 3.